तो कक्षा 10 के प्यारे बच्चों, आप लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 4 तक करवा दिए थे और बहुत अच्छे से समझाया था। यदि आपने वीडियो ध्यान से देखा होगा तो हम उम्मीद करते हैं आपको ज़रूर समझ में आए होंगे। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। आप ये दो चर वाला रैखिक समीकरण हम लोग पढ़ रहे हैं, तो एक चर वाला नहीं है, दो चर वाला है, तो इसमें लंबाई चौड़ाई दोनों को आप अलग अलग मानेंगे, है ना। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है और का अर्ध परिमाप 36 से बाग की विमा कहते हैं। अर्ध परिमाप मतलब समझिए, आयताकार बाग है तो आयत का परिमाप होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। अर्ध परिमाप का मतलब कि उसका आधा, है ना। अर्ध परिमाप का मतलब क्या कि उसका आधा। तो देखिएगा इसको हम लोग कैसे करते हैं। एक लंबाई है एक चौड़ाई है, तो दोनों को हम मान लेते हैं। तो माना आयताकार बाग की लंबाई बराबर x मीटर, ठीक है, और माना आयताकार बाग की चौड़ाई बराबर y मीटर। हमने लंबाई और चौड़ाई को x और y से मान लिया। अब देखिए प्रथम शर्त, फर्स्ट शर्त से क्वेश्चन में दो शर्तें दी हुई हैं। पहली शर्त कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है और दूसरी शर्त कह रहा है कि उसका अर्ध परिमाप 36 से। दो शर्तें दी हुई हैं, तो हम दोनों शर्त में लगाएंगे। पहली शर्त के अनुसार प्रथम शर्त में क्या कह रहा है, एक तरफ हमने लंबाई लिखा, एक तरफ चौड़ाई लिखा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि लंबाई जो है वो चौड़ाई से 4 अधिक है, मतलब क्या हुआ कि x जो है वो 4 ज़्यादा है y से। तो ये 4 ज़्यादा है, तो या तो इससे 4 आप ले लीजिए, इसके पास 4 क्या है, ज़्यादा है, अधिक है, तो या तो इससे 4 आप ले लीजिए और या तो इसको भी 4 दे दीजिए। तो दोनों के पास क्या हो जाएंगे, बराबर, क्योंकि हमने यहाँ साइन किसका लगाया है, बराबर का चिन्ह लगाया है और सवाल में बराबर नहीं थे, इसलिए हमने इसको बराबर, दोनों x और y को बराबर करने के लिए ये इसमें 4 जोड़ दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन में हमने बराबर यहाँ लगाया है अपने कथन में। और क्वेश्चन कह रहा था कि x का मान लंबाई जो है वो 4 ज़्यादा है, ये 4 ज़्यादा थी, तो या तो इससे 4 माइनस कीजिए, इससे ले लीजिए, और या तो इसके पास 4 कम थे इससे, तो इसको 4 दे दीजिए। तो आपका ये बन गया कथन, क्या बन गया, x। इसको पक्षांतर कर लेंगे तो -y बराबर 4। ये समीकरण आपका बन गया 1। ठीक है, इसके बाद सेकेंड शर्त आप लोग देखेंगे। सेकेंड शर्त हमारी क्या है भाई, सेकेंड शर्त कह रहा है कि अर्ध परिमाप 36 है। तो आप जानते हैं परिमाप क्या होता है, ब्रैकेट, 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 ब्रैकेट में l प्लस बी, आयत का परिमाप 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर, है ना। तो ये परिमाप होता है। हमारे क्वेश्चन में क्या दिया, अर्ध परिमाप, मतलब इसको आधा कर दीजिए, तब ये दिया है 36 के बराबर, तो 2 कट जाएंगे, है ना। ये परिमाप होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, और हमको निकालना अर्ध परिमाप, आधा करना है। तो आधा करने के लिए किसी भी संख्या को 2 से भाग कर दीजिए तो आधी हो जाती है, तो इसको 2 से भाग कर दिया। अब ये हो गया अर्ध परिमाप, तो अर्ध परिमाप दिया 36, तो 36 के बराबर कर दिया। l मतलब लंबाई का मान हमारा कितना है, x है, चौड़ाई का मान y है, तो x प्लस y बराबर 36। अब ये आपके 2 समीकरण बनके तैयार हो गए। इन दोनों समीकरणों को आप बद्ध गुणन विधि से हल कीजिए, प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए या विलोपन विधि से हल कीजिए, जैसे आपको आसानी लगे तो इनको हल करना। विलोपन विधि से आसान लग रहा है तो उससे हम लोग करेंगे। पहला समीकरण है x माइनस वाई बराबर 4 और दूसरा समीकरण है x प्लस वाई बराबर 36। ये सेकंड समीकरण, इन दोनों को जोड़ने पे लगा देंगे। कैसे लगा देंगे, जोड़ने पर। तो इनको जोड़ेंगे, जोड़ने में निशान नहीं बदलते हैं, तो ये माइनस का प्लस का कट जाएगा। एक x जोड़ेगा तो 2x हो जाएगा, -y प्लस y जोड़ेगा तो कट जाएगा, तो आप काट दीजिए। 36 में 4 जोड़ेंगे तो 40 हो जाएगा, तो x बराबर आपका हो जाएगा 40। 2 गुणे में था तो भाग में जाएगा, तो x बराबर आपका 20 प्राप्त हो जाएगा। x का मान आपको 20 प्राप्त हो गया। अब x का मान जब प्राप्त हो गया तो समीकरण 1 या 2 में x का मान रखेंगे और y का मान निकाल लेंगे। तो देखिएगा इसके बाद x का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखे दे रहे हैं,
तो रख दीजिए। तो ये समीकरण एक क्या है, x माइनस वाई बराबर 4 है, तो x का मान रखेंगे 20 माइनस वाई बराबर 4, ठीक है। तो माइनस वाई बराबर 4, y का मान निकालना है, तो y को बाएं पक्ष में रखिए, संख्या को 20 को दाएं ले जाइए, प्लस का 20 हो जाएगा माइनस का, तो माइनस वाई बराबर 20 से 4 गया, माइनस का 16, माइनस की संख्या बड़ी थी, माइनस माइनस कट गया, तो y बराबर आ गया 16, है ना। अब आप लिखेंगे अतः बाग की लंबाई बराबर 20 मीटर और चौड़ाई बराबर 16 मीटर। ये आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब चेक करना चाहें तो आंसर चेक कर लीजिए। देखिए लंबाई जो है 20 है, चौड़ाई 16 है, तो लंबाई चौड़ाई से 16 4, 20 4 अधिक है, बिल्कुल सही है ना, अधिक हो रही है। और इसका परिमाण निकालेंगे तो 20 और 16 कितना हो गया, 36 हो गए, 36 दूना 72, 72 परिमाण निकलेगा, उसका आधा करोगे तो 72 का आधा 36 आपको प्राप्त हो जाएगा। तो ऐसे आप पेपर में क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद उसको चेक कर सकते हैं कि हमारे जो आंसर आए हैं वो सही आए हैं या गलत आए हैं, है ना। ऐसे आप आंसर को चेक भी कर सकते हैं, ताकि यदि कोई लगाने में त्रुटि हो गई है, गलती हो गई है और आपका आंसर गलत आ गया किसी कारणवश, तो आपको पता चल जाएगा कि हमारा क्वेश्चन जो है आंसर गलत हो गया है। और गलत हो गया तो उसको आप एक बार फिर से रिवाइज़ करिएगा, पूरा सलूशन जो आपने किया उसको देखेंगे और देखने पे आपको गलती मिल जाएगी तो उसको आप सही कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कोई भी क्वेश्चन क्लिक करो, उसके बाद उसको चेक कर लीजिए कि हमने जो लगाया है वो आंसर हमारा सही आ रहा है या गलत, कहीं गलत तो नहीं है ना। तो आप चेक भी कर सकते हो, और यदि गलती है तो उसको दोबारा देख सकते हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 के बाद देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपको 6 मिलेगा। 6 नंबर क्या है, एक रैखिक समीकरण दिया गया है। एक रैखिक समीकरण लिखा है 2x + 3y - 8 = 0, 2x + 3y - 8 = 0। एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है, ठीक है। एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है, ठीक है। दो चरों में, इसके आगे लिखा हुआ है दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए, एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए, एक और रैखिक समीकरण लिखिए, है ना, ताकि एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म मतलब जोड़ा, युग्म का ज्यामितीय निरूपण, है ना, ज्यामितीय निरूपण जैसा कि कैसा होना चाहिए, जैसा कि नंबर एक प्रतिच्छेद करती हूँ रेखाएं, प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों, प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों। नंबर 1 आपको ऐसा लिखना है। नंबर 2 आपको कैसा लिखना है, नंबर 2 समांतर रेखाएं हों, नंबर 2 समांतर रेखाएं हों। और नंबर 3 तीसरा समीकरण आपको ऐसा एक और लिखना है ताकि प्राप्त रेखाएं समांतर हों और संपाती रेखाएं हों। कैसी रेखाएं हों, 3 ही तरीके की हमने आपको बताई थी, संपाती रेखाएं हों। 3 कंडीशन आपको याद करिएगा, हमने बताया था क्या कि रेखाएं प्रतिच्छेद कब करती हैं, रेखाएं समांतर कब होती हैं और रेखाएं संपाती कब होती हैं। ये हमने कंडीशन आपको बताया था। यदि A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर C1/C2 तीनों बराबर हैं तो रेखाएं कैसी होती हैं, संपाती होती हैं, ठीक है। यदि A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 दोनों बराबर नहीं हैं तो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। और यदि A1/A2 बराबर है B1/B2 के लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं है तो रेखाएं समांतर
होती हैं। ठीक है, ये 3 कंडीशन थी जो हमने आपको तीनों पिछले वीडियो में, पिछले क्वेश्चनों में हमने आपको बताया था। ठीक है, तो अब आपको क्या इसमें करना, एक समीकरण तो आपको दिया गया है। पीछे क्वेश्चन में आपने देखा था कि 2 समीकरण लिखे होते थे, दोनों में हम A1 B1 C1 और A2 B2 C2 का अनुपात निकालते थे। A1 अनुपात A2 लिखते थे, B1 अनुपात B2 लिखते थे, ऐसे है ना। A1 बटे A2 निकालते थे, B1 बटे B2 निकालते थे और C1 का C2 से अनुपात निकालते थे। फिर देखते थे कि A1 बटे A2 ये भी इसके बराबर है कि नहीं है ना। यदि A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2 के, ये दोनों बराबर नहीं है तो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। यदि ये दोनों बराबर हैं लेकिन ये बराबर नहीं है तो रेखाएं समांतर होती हैं, और यदि ये तीनों बराबर हैं तो रेखाएं समपाती होती हैं। ठीक है, ये हमने आपको बताया था। ठीक है, तो अब आप देखिएगा, एक समीकरण तो इसमें लिख रखा उसने, एक समीकरण इसने क्वेश्चन में दे रखा है। दूसरा समीकरण आपको ऐसा बनाना है कि A1 रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, तो प्रतिच्छेद कब करती हैं, जब A1 बटे A2 बराबर नहीं होता है B1 बटे B2 के। तो अब ऐसा समीकरण, एक समीकरण आपका दिया हुआ है, दूसरा समीकरण ऐसा आपको लिखना है कि ये पहला वाला जो कंडीशन है फॉलो हो जाए, मतलब बराबर ना होने पाए। तो देखिए, अब इसके लिए आपको दिमाग कहीं नहीं लगाना, कुछ नहीं लगाना। हमको इस समीकरण से एक दूसरा समीकरण बनाना है, वो ऐसा हो कि इसके एक के अनुपात बराबर ना हो। तो उसके लिए आप इसमें गुणा कर दीजिए। आप गुणा इसमें सब में अलग अलग कर दिए। इसमें 2 से गुणा कर रहे हो तो इसमें 3 से कर दीजिए, इसमें 4 से कर दीजिए। ठीक है, तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे और आप इसमें आपको कुछ नहीं करना। तो इसका आंसर आप लिखेंगे, दूसरा समीकरण आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं 2 से गुणा कर दीजिए तो 2 दूनी 4x हो जाएगा। अगले वाले में 3 से गुणा कर दिए तो 3 3 9 हो जाएगा, इसमें 4 से कर दीजिए तो ये हो जाएगा। ये आपका समीकरण बनके तैयार हो गया। आपको बस सिर्फ इस एक बात का ध्यान रखना कि इन संख्याओं में ये जो पद दिए हुए हैं, है ना, इसमें आपको एक ही संख्या से गुणा नहीं करनी है। एक ही संख्या से आप गुणा करोगे तो उनका मान वही प्राप्त हो जाएगा, बदलेंगे नहीं। जैसे हमने कहा 2 से गुणा कर देंगे तो 2 दूनी 4, 2 3 6 और 2 8 16, है ना, तो बराबर 0। तो अब देखिए अनुपात निकालिए A1 बटे A2, तो उसमें 2 है, इसमें 4 है, उसमें 3 है, इसमें 6 है, उसमें 8 है, इसमें 16 है। तो देखिए 2 एक कम 2 दूनी 4, 1 बटे 2 आ गया, 2 एक कम 2 3 6, 3 एक कम 3 3 दूनी 6, 8 एक कम 8 8 दूनी 7। तो ये 1 बटे 2 सब क्या हो गए, बराबर हो गए, है ना। तो इसलिए ऐसी संख्या से हमको गुणा, एक ही संख्या से दोनों पदों में गुणा नहीं आपको करनी है। इसमें हमने 2 से गुणा किया तो 2 दूनी 4 हो गया, तो इसमें आपको 2 से नहीं करना, बाकी किसी भी संख्या से आप गुणा कर सकते हैं। जिससे संख्या से इसमें गुणा करेंगे उस संख्या से इसमें गुणा आप नहीं करेंगे। यदि इसमें आपने 2 से किया तो इसमें 2 को छोड़ के किसी भी संख्या से कर सकते हैं। यदि इसमें आपने 4 से किया तो इसमें 4 से छोड़ के किसी भी संख्या से गुणा कर सकते हैं। तो बहुत आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ गए बात को। इसमें जिस संख्या से गुणा करेंगे उस संख्या से इसमें नहीं करेंगे। बाकी किसी भी संख्या से आप 10 से 20 से 25 से किसी भी संख्या से गुणा कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि सब में अलग अलग संख्या, 3 पद हैं, तीनों पदों में अलग अलग संख्याओं से आपको गुणा करनी है, इतना आपको ध्यान रखना है। समीकरण दूसरा भी आप लिख सकते हैं, यहाँ पे 4x लिख सकते हैं, यहाँ पे 3 चौको 12 कर सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप 6 कर दीजिए, 3 से गुणा कर दिए तो इसमें 3 3 9 नहीं लिखेंगे, इसको छोड़ के कोई 2 से गुणा कर सकते हैं, 6 लिख सकते हैं, कुछ किसी भी संख्या से गुणा कर सकते हैं। तो ये तो हो गया प्रतिच्छेद करती है। अब रेखाएं समांतर कब होती हैं? समांतर कब होती हैं? जब समांतर होती हैं तो इसका मतलब तीनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे, तीनों बराबर होते हैं। तो तीनों हमको बराबर करने हैं, तीनों क्या करने हैं, तीनों को बराबर करना है। तो इसका मतलब अब बराबर संख्या से गुणा करनी है। इस वाली कंडीशन में समांतर रेखाएं हों तो रेखाएं समांतर कब होती हैं? जब समांतर होती हैं, इसका मतलब तीनों बराबर होते हैं, है ना, तीनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो बराबर करने के लिए आप तीनों को क्या कर दीजिए, नहीं, समांतर रेखाएं कब होंगी, समांतर होंगी जब A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 C2 नहीं बराबर होना चाहिए। इन दोनों में समान संख्या से गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 3 6, और इसमें 2 को छोड़ के किसी भी संख्या से आप गुणा कर सकते हैं। संपाती कब होती हैं? जब A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2, तीनों बराबर हो तब संपाती होती हैं। ठीक है, तो इसमें आप गुणा कर देंगे किससे, इसमें आप गुणा कर देंगे 2 से कर दीजिए। अब तीनों आपको बराबर करनी है तो 2 दूनी
4 हो जाएगा, 2 तियाँ 6 हो जाएगा और 2 अठी 16 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। तो ऐसे आपको इक्वेशन लिखने थे, ऐसे आपको समीकरण लिखने थे, है ना, जिससे कि इनके मान ऐसे ऐसे कंडीशन में इस तरह हो जाएं। ठीक है, और इसमें आपको कुछ नहीं करना था, इतना ही सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि रेखाएं समांतर कब होती हैं, प्रतिच्छेद कब करती हैं, संपाती कब होती हैं। ठीक है, तो संपाती कब होती हैं ये आपको ध्यान रखना है और ऐसे आप इसको कर लेंगे। ठीक है।